वेलकम है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो भी मई मंथ का करंट अफेयर्स था ना, वो उसमें हम लोग वो डील करेंगे। और ये वीडियो आपका अपकमिंग यूपीएससी का प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड रहेगा, जो भी डिस्कशंस होगा इसमें। ठीक है। और आपका कोई भी स्टेट पीसीएस है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो भी पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे आप लोग प्लीज़ उसका नोट्स बनाते रहिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में हम आप लोग को बोलते हैं कि नोट्स प्लीज़ आप लोग रेडी करते रहिए। इससे आप लोग को जो है इन फ्यूचर रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ हम लोग का है, देखिए इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। ठीक है, वाइडनिंग इनइक्वालिटी। ये न्यूज़ में क्यों था, तो द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी रिलीज्ड its Human Development Report 2025, which appreciated India for its progress in human development, but also warned about rising inequality। ठीक है, inequality राइज हो रहा है, बट जो इंडिया का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है इन ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अच्छा हो रहा है। ठीक है, इसलिए उसको अप्रिशिएट किया है इंडिया को। पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इनकम एंड जेंडर डिस्पैरिटीज़। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है ना, इसका की फाइंडिंग्स क्या था वो फटाफट एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो की फाइंडिंग्स, ठीक है, हाँ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, की फाइंडिंग्स। ठीक है, की फाइंडिंग्स क्या था, तो सबसे पहला तो जो इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सबसे पहला लिखिए इनइक्वालिटी इन इक्वालिटी एडजस्टेड इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब ये क्या हम लोग का, तो इंडिया जो है ना 30.7% लॉस फेस किया इन ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू ग्लेरिंग इनइक्वालिटी इन द कंट्री। क्लियर। और इंडिया बोला जाता है जो पुअरेस्ट 40% पॉपुलेशन है ना, हैज़ एन इनकम शेयर ऑफ ओनली 20.2%, वेयर एज जो रिचेस्ट 10% है उनके पास 25.5% ऑफ द इनकम शेयर रहता है। क्लियर, तो ये हो गया। फिर हम लोग का इसमें और ये भी बोला गया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें क्या है, तो 16.4% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया जो है ना, वो अभी भी अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंडर में रह रहे हैं। ठीक है, बिलो रह रहे हैं उसमें। और जो 4.2% ऑफ पॉपुलेशन है ना, वो अंडर सीवियर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि जो पॉपुलेशन जो वल्नरेबल टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में ना, वो उसका जो परसेंटेज है वो 18.7% है। क्लियर हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए हम लोग कितना ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पे इंक्रीज़ कर गया है। ठीक है, फिर हम लोग का आता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो इंडिया का जो रैंकिंग है ना, रैंक इंडिया का कितना है, तो 102 पे है। ठीक है, आउट ऑफ 190, आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। ठीक है, इसका ये रैंक है। और इंडिया का जो फीमेल इंडिया के जो फीमेल है ना, उनका एज अभी जो एवरेज एज है वो 15 एंड अबव है। ठीक है, और ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 35.1% है, एज़ कम्पेयर टू मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो कि 76.4% है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल है यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे हम लोग का इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और हम लोग का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें हम लोग का ग्लोबली जो है वाइडनिंग गैप देखने को मिला है इन इक्वालिटी बिटवीन कंट्रीज विथ लो इनकम डेवलपमेंट इंडेक्स। ये स्कोर कर रहा है, एंड दोज विथ हाई वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ना स्कोर्स फॉर द फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव ईयर। ठीक है, उसका टॉप 3 रैंक्ड कंट्रीज कौन कौन सा है, तो आइसलैंड, HDI में ना ऐसे लिख लीजिए, टॉप 3 रैंक्ड कंट्रीज, टॉप 3 रैंक्ड कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो आइसलैंड टॉप पे है, ठीक है, देन नॉर्वे, ठीक है, देन स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, अच्छा। और इंडिया जो है ना, इंडिया का रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इम्प्रूव किया है, 133 था 2022 में। क्लियर, तो अभी हम लोग 130 हो गया आउट ऑफ 193 कंट्रीज। क्लियर,
अच्छा, अब इसमें आ जाइए हम लोग का जो 1990s के टाइम से ना इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सबसे मैंने शोड बाई ओवर 53% हम लोग का इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 1990। ठीक है, जिसके कारण हम लोग का जो ग्लोबली ना आउटपेस कर गया है एंड साउथ एशियन एवरेज से भी आगे निकल गया इंडिया। ठीक है, तो ये हम लोग का मेजर की फाइंडिंग्स था ऑफ दिस रिपोर्ट। क्लियर। अच्छा, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, इसका क्या क्या मैंने कुछ इंडिकेटर्स रहता है, जैसे कि हम लोग का हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हो गया। क्लियर। फिर जीएनआई पर कैपिटा होता है, फिर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये सब हम लोग का जो है कुछ क्राइटेरियाज है जिसके हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेडी होता है। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग का इनइक्वालिटी एंड इट्स मेजरमेंट देख लेते हैं कि कैसे इनइक्वालिटी मेजर होता है। ठीक है, इन इक्वालिटी एंड इट्स मेजरमेंट। क्लियर। तो क्या है इनइक्वालिटी है ना, उसको डिफाइन किया गया है एज द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल। क्लियर, स्पेशली इन स्टेटस हो गया या राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। क्लियर, तो इसको आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि इनइक्वालिटी क्या होता है। तो इनइक्वालिटी कैन बी, ठीक है, कैन बी डिफाइंड, कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट, एज द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग, स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल, स्पेशली स्पेशली ई हो गया यहाँ पे। ठीक है, स्पेशली इन स्टेटस। क्लियर, और आपका ये राइट्स। क्लियर, एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना या वेरियस टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ होता है, जैसे कि हम लोग का इनकम इनइक्वालिटी हो गया, सोशल इनइक्वालिटी, फिर इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये सब हम लोग का बहुत सारा इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलता है। अब इनइक्वालिटी का ना मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका मेज़रमेंट, सॉरी, मेज़रमेंट ऑफ इनइक्वालिटी, ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर, कैसे मेज़रमेंट होता है। तो सबसे पहला हम लोग का होता है थ्रू गिनी कोएफिशिएंट। सुने होंगे आप लोग ये गिनी कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। तो ये ना हम लोग का एक वाइडली यूज्ड मेथड है। ठीक है, वाइडली यूज्ड मेथड टू मेजर, टू मेजर इनकम एंड, टू मेजर इनकम एंड कंजम्पशन इनइक्वालिटीज़, कंजम्पशन इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़। क्लियर, और इट मेजर्स द डिग्री ऑफ, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन इन द इनइक्वालिटी। ठीक है, कंसंट्रेशन इन द इनइक्वालिटी, कंसंट्रेशन इन द इनइक्वालिटी। क्लियर, ऑफ अ वेरिएबल, of a variable, okay, of a variable in a distribution of its, in a distribution of its elements। क्लियर। अच्छा, अब ये कितना से कितना तक रेंज करता है जो गिनी कोएफिशिएंट है ना, इसका रेंज है हम लोग का, तो ऐसे लिखे इट रेंजेस। ठीक है, इट रेंजेस बिटवीन 0 एंड 1। क्लियर, और जहाँ पे 0 मतलब होता है कि परफेक्टली इक्वल है, इक्वलिटी है, और 1 मतलब कम्प्लीटली इनइक्वालिटी है। ठीक है। अच्छा, इसमें आज ये जो गिनी कोएफिशिएंट है ना वो मेज़र किया जाता है और बेस्ड ऑन द लॉरेंस कर्व। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, इज मेजर्ड गिनी कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट इज मेजर्ड, ठीक है, इज मेजर्ड बेस्ड ऑन
दी लोरेंस कर्व। क्लियर? लोरेंस कर्व। और लोरेंस कर्व क्या होता है, ये लोरेंस कर्व तो ये भी बता देना, लोरेंस कर्व। अच्छा, ये हम लोग का ना डेविएशन शो करता है फ्रॉम परफेक्ट इक्वालिटी। क्लियर? तो ग्रेटर द कर्वेचर ग्रेटर इज द इक्वालिटी इन इक्वालिटी। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे तो ये लिख लीजिए, इट शोज, इट शोज द डेविएशन, इट शोज द डेविएशन फ्रॉम परफेक्ट इक्वालिटी, फ्रॉम परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, फ्रॉम परफेक्ट इक्वालिटी ग्रेटर द कर्वेचर, द ग्रेटर द कर्वेचर। ठीक है, ग्रेटर इज द इनइक्वालिटी, ग्रेटर इज द इन इक्वालिटी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग का ना इसमें लोरेंस कर्व कैसे बनता है वो एक बार हम बता दे रहे हैं आप लोग को। तो आ जाइए, ये इस हिसाब से इस एक्सिस पे रहता है हम लोग का इनकम। ठीक है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम। ठीक है, और यहाँ पे रहता है हम लोग को क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड। क्लियर? अच्छा, और ये यहाँ से ये जो रहता है ना, ये लाइन ऑफ इक्वालिटी रहता है। क्लियर? ये लाइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, और यहाँ से ना एक हम लोग का ऐसे करके कर्वेचर बनता है ये। ठीक है, ये अच्छा, अब ये टोटल हम लोग का 100 यहाँ पे 100 पे रीच कर गया ये हम लोग क्या रहता है, तो इसी को लॉरेंस कर्व बोला जाता है। ठीक है, ये जो कर्व है इसको लॉरेंस कर्व। क्लियर? अच्छा, और ये हमेशा ये 45 डिग्री पे रहता है, थोड़ा सा झुक गया है, 45 डिग्री पे रहता है हम लोग का, और लाइन ऑफ इक्वालिटी हमेशा 45 डिग्री पे रहता है ये। ठीक है, तो ये हम लोग का होता है लॉरेंस कर्व हो गया। फिर जो इसमें ना पाल्मा रेशियो एक होता है, पाल्मा रेशियो। व्हाट इज दिस पाल्मा रेशियो? तो पाल्मा रेशियो है ना, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी। तो ऐसे लिख सकते हैं, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी, मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी कैलकुलेटेड बाय, कैलकुलेटेड बाय, ठीक है, कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग, calculated by dividing the total hourly, the total hourly wages of the, total hourly wages of the top 10%। ठीक है, टॉप 10% ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूशन, वेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाई टोटली, बाई टोटल आवरली, बाई टोटल आवरली wages of the, total hourly wages of the bottom 40%, bottom 40% of wage distribution, of wage distribution। ठीक है, तो इसको हम लोग को पाल्मा रेशियो बुलाता है। ये समझना है ना क्या है, तो क्या होता है इसमें मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मेजरमेंट है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय डिवाइडिंग द टोटल आवरली वेजेस ऑफ द टॉप 10% ऑफ द वेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको डिवाइड किया जाएगा बाय टोटल आवरली वेजेस ऑफ द बॉटम 40% ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पे हम लोग रीजंस देख लेते हैं कि परसिस्टेंस इनइक्वालिटी इन इंडिया ना, इंडिया के लिए क्या क्या यहाँ पे रीजंस, मतलब क्या रीजंस है, तो रीजंस, ठीक है, फॉर persisting, ठीक है, इनइक्वालिटी, इन इक्वालिटी इन इंडिया। क्या रीजंस है? तो सबसे पहला तो हम लोग का सोशियो कल्चरल डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलता है हम लोग को। ठीक है, क्या? सोशियो कल्चरल डिस्पैरिटीज़।
ठीक है। तो इसमें ना हम लोग का परसिस्टेंट सोशल इनइक्वालिटीज़ बेस्ड ऑन द कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है और ये कंटिन्यू कर रहा है टू परपेचुएट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, ठीक है। इसमें हम लोग का जेंडर पे गैप भी देखने को मिलता है। इसी के अंडर में ना सोशियो कल्चरल डिस्पैरिटीज़ में जेंडर पे गैप, ठीक है। ये हम लोग का इंडिया में ना मेन अबाउट अर्न करते हैं अबाउट 82% ऑफ द लेबर इनकम, वेर एज द फीमेल जस्ट अर्न 18%, ठीक है। और ये हम लोग का अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के हिसाब से, ठीक है। तो जेंडर पे गैप देखने को मिलता है। फिर लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ठीक है। इसमें क्या है, तो ये परपिचुएट होता है द इंटर जनरेशनल पॉवर्टी एंड लिमिट्स इकोनॉमिक मोबिलिटी स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड अमंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए तो लैक ऑफ इक्विटेबल एक्सेस होता है टू क्वालिटी एजुकेशन, जिसके कारण जो पुअर पॉपुलेशन है ना वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं और लो पेड जॉब्स इनको मिलता है। क्लियर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ परपिचुएट्स पॉवर्टी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का इसमें आप ये मेंशन कीजिए लेबर पॉलिसीज़, ठीक है। लेबर पॉलिसीज़, इसमें क्या होता है हम लोग का, तो रिड्यूस्ड वर्कर जो है ना वो बार्गेन करते हैं, बार्गेनिंग पावर रिजल्टिंग इन द लो वेजेस। क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो राइज ऑफ गिग एंड इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो रहा है ना, इसके कारण हम लोग का लेबर पॉलिसीज़ में चेंजेस देखने को मिल रहा है। और जो टैक्स पॉलिसीज़ है ना वो भी हम लोग का टेंड टू फेवर कर रहा है टुवर्ड्स द कैपिटल गेन्स ओवर वेजेस। तो कैपिटल गेन से जो भी आना है टैक्स पॉलिसीज़ उस पर लग रहा है, ठीक है। जिसके कारण जो हम लोग का एक वाइडनिंग जो है इनकम गैप देखने को मिलता है। फिर अगर देखा जाए तो रिडक्शन जो हो रहा है ना हम लोग का टैक्स रेट पे हो रहा है ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, ठीक है। एलटीसीजी पे हम लोग का टैक्स रेट कम हो रहा है, जिसके कारण जो वेल्थियर इंडिविजुअल्स हैं मैंने इंडिविजुअली जो है वेल्थ मोर अर्निंग फ्रॉम कैपिटल मार्केट और स्टार्टअप इक्विटी और जो लोअर पे पे रहते हैं ना उनके ऊपर टैक्स रेट जो है इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का लेबर पॉलिसीज़। देन हम लोग का आता है गवर्नेंस इश्यूज़। गवर्नेंस इशू में क्या क्या आ सकता है, गवर्नेंस इश्यूज़, हाँ, इसमें आ जाएगा हम लोग का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है, क्लियर। और जो यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज है वो इनएफिशिएंट है। देन हम लोग का जो करप्शन एंड पुअर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स भी बहुत सारे जगह ये देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ना इसमें ऐसा लिख सकते हैं आप लोग की नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक, नेचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ये तो जो जॉबलेस ग्रोथ है ना वो हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ मिसिंग मिडल मिडिल इन इंडियन इकोनॉमी और सेक्टोरियल इम्बैलेंसेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये मिसिंग मिडिल प्रॉब्लम क्या है ना, इसका मतलब जो मिसिंग मिडिल इसके अंडर में ना हम लोग को मिसिंग मिसिंग मिडिल प्रॉब्लम, मिसिंग मिडिल प्रॉब्लम ये एक मेंशन कर लीजिए, मिसिंग मिडिल प्रॉब्लम, ठीक है। अब मिसिंग मिडिल प्रॉब्लम है क्या, तो ये प्रॉब्लम मैंने रिफर करता है टू डिसप्रोपोर्शनेटली लो नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, ठीक है। बहुत ही कम नंबर ऑफ लो एमएसएमईज यहाँ पे एसएमईज रहता है कंपेयर टू द एबंडेंस ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज एंड लार्ज कॉरपोरेशंस। मतलब इसमें मिडिल वाला जो है ना सेक्शन मिसिंग रहता है, इसलिए इसको मिसिंग मिडिल बोला जाता है। देन हम लोग का रूरल और अर्बन में भी बहुत सारा डिवाइड देखने को मिलता है अंडर द नेचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। जो हम लोग का एवरेज मंथली पर कैपिटा है ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो अराउंड ₹4122 है रूरल में, और हम लोग का जो अर्बन एरियाज़ में है वहाँ पे 6996 मतलब अप्रॉक्स 7000 का रहता है, तो यहाँ पे 3000 का गैप आ रहा है। क्लियर हो गया। तो ये सब हम लोग का प्रॉब्लम्स है जिसके कारण जो इनइक्वालिटी इन इंडिया है ना वो अभी भी चल रहा है ये, ठीक है। और अगर बोला जाए और जो है ना अदर कन्फ्लिक्ट्स या अदर इश्यूज़ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अदर फैक्टर्स, अदर अदर फैक्टर्स क्या है इसमें, तो जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स या क्लासेस ऑफ पीपल ना,
इसके कारण हम लोग का थोड़ा सा इनइक्वालिटी इन इंडिया देखने को मिलता है। फिर कन्फ्लिक्ट से हो जाता है हम लोग का लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से, क्लाइमेट शॉक्स एग्जाम्पल हम लोग का हो गया, फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये सब। ठीक है, ये सब हम लोग का कुछ रीजंस है फॉर परसिस्टिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया। क्लियर। अब जब ये रीजंस है तो इसको कवर करने के लिए ना, इसको ठीक करने के लिए कुछ वे फॉरवर्ड्स भी होगा, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो लिखिए वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशंस। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम लोग का जेंडर इक्विटी को, इक्विटी पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, जेंडर इक्विटी, ये क्या जेंडर इक्विटी में? तो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ना, उसको इनकरेज करना है हम लोग को थ्रू सेफर वर्क प्लेस। फिर चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने से ना, जो वुमेंस रहती है वो पार्टिसिपेट करेगी इन दी वर्कफोर्स, और फ्लेक्सिबल जॉब्स भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। क्लियर, जिसके कारण जो हम लोग का इनइक्वालिटी है उसको इक्विटी मिले, इक्वालिटी मिले। ठीक है, फिर हम लोग का आ जाता है एक्सेस टू, इसमें लिखिए आप लोग एक्सेस टू एडुकेशन, एक्सेस टू एडुकेशन एंड हेल्थ केयर, एंड हेल्थ केयर। ठीक है, तो जिसमें ना हम लोग का पब्लिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इम्प्रूव कराया जाएगा। क्लियर, टीचर क्वालिटी, फिर रैशनलाइजिंग द रिफॉर्म्स इन एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। क्लियर, उसका जो सोशल सिक्योरिटी मेजर है उसको भी अगर हम लोग स्ट्रेंथन कर देना, तो हम लोग को यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है फॉर द इनइक्वालिटी वो सॉल्व हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। क्लियर, इसमें क्या होता है हम लोग का जो कैश ट्रांसफर्स होता है, सब्सिडीज़ और पेंशन स्कीम्स है ना, ये प्रोवाइड करता है एक सेफ्टी नेट फॉर द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड। ठीक है, और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग का इंक्लूसिव वेल्थ अप्रोच। इसमें क्या होता है? इंक्लूसिव वेल्थ अप्रोच। ठीक है, ये क्या हम लोग का? तो इंक्लूसिव वेल्थ जो है ना वो नेशन का टोटल वेल्थ पे डिपेंड करता है वो, जिसमें कि हम लोग का फाइनेंशियल एसेट भी इंक्लूडेड रहता है एज वेल एज द नेचुरल रिसोर्सेज, फिर ह्यूमंस एंड सोशल कैपिटल, सब हम लोग का मिला के इंक्लूसिव वेल्थ बनता है। क्लियर, तो इसमें ना हम लोग का सोशल और कल्चरल बैरियर्स को एड्रेस करके हम लोग इनइक्वालिटी को परपिचुएट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो सब, एंड जेंडर डिस्पैरिटीज़, एग्जांपल जेंडर बजटिंग, ये सब जो हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर पॉलिसी मेकिंग, हम लोग को जो रिक्वायर्ड पॉलिसी है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग। व्हाट इज़ दिस पॉलिसी मेकिंग? इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? तो नेशनल इनइक्वालिटी रिडक्शन प्लान NIRPs उसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को प्रोमोट करना पड़ेगा, जिससे जो हायर टैक्स रेट है ना वो उनके ऊपर है जिनका हायर इनकम है। ठीक है, और हम लोग का लोकलाइज्ड अप्रोच को प्रमोट करना पड़ेगा, जिससे हम लोग का क्या होगा, जो लोकल लेवल इनइक्वालिटी है ना विद इन रूरल विलेजेस और अर्बन ब्लॉक्स में, वो हम लोग का अकाउंट करता है फॉर द बल्क ऑफ ओवरऑल इक्वालिटी इन इंडिया। क्लियर, मतलब जो गाँव वाँव में ना हम लोग का जो इनइक्वालिटी होता है, और फिर जो शहर में जो थोड़ा सा बैकवर्ड एरियाज़ रहता है ना, वहाँ का जो इनइक्वालिटी है वो टोटल ओवरऑल हम लोग का इनइक्वालिटी इन इंडिया में वो रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम लोग वे फॉरवर्ड देख लिए हैं, इसमें और ऐसा सच कुछ है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे हम बता दिए हैं फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाइडनिंग इनइक्वालिटी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें हम लोग का डिस्कशन हो गया। अब भाई हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग का क्या है? सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों था? द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 वॉज रिलीज बाई द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI, containing data on fertility and mortality indicators for India and bigger states and UTs। ठीक है, अब ये SRS है क्या? ठीक है, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। व्हाट इज दिस सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम? तो ये ना एक लार्ज स्केल डेमोग्रेटिक सर्वे है, तो आप लोग इसको ऐसे लिखिए, अ लार्ज स्केल डेमोग्राफिक सर्वे। ठीक है, डेमोग्रेटिक सर्वे है फॉर प्रोवाइडिंग, ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है? रिलायबल एस्टिमेट्स ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट। ठीक है, प्रोवाइडिंग रिलायबल
एस्टिमेट्स ऑफ बर्थ रेट, ठीक है, BR मतलब बर्थ रेट, फिर डेथ रेट, ठीक है, उसके बाद एंड अदर फर्टिलिटी ठीक है, एंड मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स क्लियर। अच्छा, अब हम लोग का आज ये एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल्स, क्लियर। और जो एस आर एस सैम्पल है ये रिवाइज होता है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं एस आर एस सैम्पल्स, ठीक है, आर रिवाइज्ड एवरी 10 ईयर्स, क्लियर। अच्छा, उसके बाद बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सेंसस फ्रेम, क्लियर। अब जो हम लोग का लास्ट एस रिपोर्ट 2021 में जो पब्लिश हुआ था ना, उसका की फाइंडिंग्स क्या है, उस पर एक बार हम लोग फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं ये, और ये इंपॉर्टेंट है इन द टर्म्स ऑफ द डेटाज, ठीक है। तो आ जाइए की फाइंडिंग्स, ठीक है, की फाइंडिंग्स ऑफ द एस रिपोर्ट, ठीक है, एस रिपोर्ट 2021, क्लियर। क्या क्या की फाइंडिंग्स था, ठीक है। तो इसमें हम लोग का पहला क्या है, तो पहला हम लोग का है क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, क्रूड बर्थ रेट। व्हाट इज दिस क्रूड बर्थ रेट, इसको CBR बोला जाता है, ठीक है। और CBR क्या होता है ये, तो अगर इसका फॉर्मूला देखें ना, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, ठीक है, लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर द ईयर क्लियर, ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाई मिड ईयर पॉपुलेशन ठीक है, और होल को इंटू करना है हम लोग को 100 से, ठीक है। तो ये हम लोग क्या निकल जाएगा, CBR निकल जाएगा, ठीक है। और अगर इसका ट्रेंड देखा जाए ना, तो ये डिक्लाइन किया है बाई 11%, जो कि हम लोग का 21.8% था 2011 में टू 19.3% इन 2021 में ये हम लोग का डिक्लाइन हुआ है। अच्छा, उसके बाद आज हम लोग का ये हो गया। अच्छा, इसमें अगर स्टेट्स देख लें तो मैक्सिमम हम लोग का बिहार में देखने को मिलता है और मिनिमम केरला में। क्रूड बर्थ रेट में ऐसे लिखिए, मैक्सिमम बिहार, क्लियर, एंड मिनिमम है अपना केरला, ठीक है, केरला। अच्छा, इसके बाद आज हम लोग का पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है, मैंने क्या है ये पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है। इसमें क्या है, तो परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मतलब मैंने इसका अगर नॉर्मल वर्ड्स में बोला जाए ना, तो इसको बोला जाता है कि हम लोग परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, क्लियर। तो एज ग्रुप जो 0 से 14, अगर इसका ट्रेंड देखें तो एज ग्रुप 0 से 14 जो है वो ग्रेजुअल डिक्लाइन किया हम लोग का, 36.3 था हम लोग का 1991 में, और 2011 में अगर 2021 में देखा जाए तो 24.8% आ गया था, क्लियर। तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, इसको मेंशन कर लीजिए, एज ग्रुप 0 to 14, ठीक है। ये हम लोग का ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिला, इसमें ग्रेजुअल डिक्लाइन, ठीक है, फ्रॉम 36.3%, क्लियर, 1991 में टू 24.8%, ठीक है, 24.8% 2021 में, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए इसका इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है, जो कि हम लोग का 15 से बोला था 59 तक, ठीक है, इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन इसको बोला था। अच्छा, ये जो है हम लोग का इंक्रीज़ किया है, ठीक है, 57.7% था हम लोग का 1991 में, तो ऐसे लिखिए इसमें इंक्रीज्ड, क्लियर, कितना था हम लोग का, तो 57.7% था 1991 में, क्लियर, टू अभी हम लोग का 2021 में 66.2% था, ठीक है, 2021 में, ओके। देन कम्स अपना हम लोग का एल्डरली पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन, ठीक है, ये भी हम लोग का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज्ड। और इसमें हम लोग का ना 60+ ईयर्स जो है, 60+ ईयर्स के हम लोग का यहाँ पे 9%, क्लियर, और 65+ ईयर्स के, ठीक है, हम लोग का 5.9% अभी ये इंक्रीज हुआ है, क्लियर। अच्छा, फिर मीन एज एट इफेक्टिव मैरिज फॉर फीमेल्स ना, ये इंक्रीज हुआ 19.3 ईयर्स हुआ है, जो कि 1990 में हम लोग का 19.3 ईयर्स था, और 2021 में 22.5 ईयर्स है, क्लियर। तो आप लोग इसको ही मेंशन कर सकते हैं, मीन एज एट इफेक्टिव, मीन एज एट इफेक्टिव मैरिज फॉर, इफेक्टिव मैरिज फॉर फीमेल्स, ठीक है, तो ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज कितना 19.3 ईयर्स इन 1990, क्लियर, टू 22.5 ईयर्स इन 2021, क्लियर। ये हम लोग का पॉपुलेशन कंपोजिशन था। इसके बाद आइए हम लोग का मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट देख लेते हैं, ठीक है, MMR, ठीक है, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, क्लियर। ये क्या होता है, तो इसका अगर बोला जाए ना, तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स, ठीक है, जो डेथ हो रहा है हम लोग का ड्यूरिंग गिवन पीरियड पर 1 लाख लाइफ बर्थ ड्यूरिंग द सेम पीरियड, क्लियर। तो इसमें हम लोग का जो है ना, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, क्या होता है, नंबर ऑफ मैटरनल, ठीक है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, क्लियर, पर 1 लाख, ठीक है, पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, ठीक है, ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ड्यूरिंग द सेम पीरियड, क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो ये MMR है ना, ये हम लोग का डिक्लाइन किया है, तो डिक्लाइंड बाई 37 पॉइंट्स, कितना, बाई 37 पॉइंट से डिक्लाइन किया है, क्लियर। फ्रॉम 130 पर लाख था हम लोग का लाइव बर्थ इन 2014 से 16 में, और अभी हम लोग का 2019 टू 21 में कितना हो गया, 5 साल में, तो 93 पर लाख हो गया, क्लियर। तो डिक्लाइन हुआ है बाई 37 पॉइंट्स फ्रॉम 130 पर लाख बर्थ, ठीक है, पर लाख बर्थ इन 2014 टू 19, ठीक है, सॉरी 2014 टू 16, ठीक है, टू 93 पर लाख लाइव बर्थ, ठीक है, पर लाख लाइव बर्थ कौन से पीरियड में हम लोग का, तो 5 साल बाद हम लोग का इन 2019 टू 21, क्लियर हो गया। अच्छा, इसका चाइल्ड मोर्टेलिटी आ जाता है हम लोग का, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये क्या है चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो हम लोग का नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इसमें आता है, ठीक है, इसमें 3 हम लोग का आता है, एक नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट हो गया, फिर एक हम लोग का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, और फिर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट होता है, ठीक है। तो तीनों के बारे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो पहले तो नियोनेटल देख लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर में आता है हम लोग का नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, NMR, क्लियर। तो ये क्या होता है हम लोग का, नंबर ऑफ नियोनेटल डेथ्स दैट फ्रॉम बर्थ टू 29 डेज पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, 29 डेज के अंदर में अगर किसी बच्चे का अगर वो हो जाता है ना, डेथ हो जाता है, गिवन पर 1000 लाइव बर्थ में, ठीक है, तो उसको हम लोग नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में शामिल करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ नियोनेटल ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ नियोनेटल डेथ्स, नंबर ऑफ नियोनेटल डेथ्स दैट, ठीक है, दैट फ्रॉम बर्थ टू 29 डेज, टू
29 days पर थाउजेंड लाइव बर्थ्स, ठीक है, पर 1000 लाइव बर्थ्स, तो इसको नियोनेटल बोला जाता है। अब ये है ना हम लोग का, इसका अगर ट्रेंड देखा जाए तो ट्रेंड ये हम लोग का डिक्लाइन किया है, ठीक है, डिक्लाइंड फ्रॉम 26 पर 1000 लाइव बर्थ, पर 1000 लाइव बर्थ इन 2014 से 16 के पीरियड में टू कितना डिक्लाइन होके हो गया ये हम लोग का 93 26 था 19, ठीक है, ये 19 हो जाएगा, 19 पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है। अच्छा, और इन 2021 और इसका जो एच टारगेट है ना हम लोग का एन का वो लेस देन और इक्वल्स टू 12% है, मैंने 12 है बाई 2030, ठीक है, तो वो हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसका स्टेट्स देखें हम लोग तो लोएस्ट हम लोग का केरला का है, ये लोएस्ट केरला, अच्छा, उसके केरला ठीक है। अच्छा, और हम लोग का हाईएस्ट है मध्य प्रदेश का, हाईएस्ट हो जाता है हम लोग का एमपी, ठीक है। ये हम लोग का नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट आ गया। इसका आता है हम लोग का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, जिसको शॉर्ट में आईएमआर बोला जाता है, क्लियर। तो ये नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ होता है फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर ओल्ड, ठीक है, 1 साल तक। यहाँ पे कितना था हम लोग का 29 डेज था ना ये, और यहाँ पे हम लोग क्या आ जाता है 1 ईयर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ नियोनेटल या इन्फेंट, अब इन्फेंट नियोनेटल नहीं होगा, अब इन्फेंट हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ, इन्फेंट्स डेथ, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू दी 1 ईयर ओल्ड, ठीक है, 1 ईयर ओल्ड पर 1000 लाइव बर्थ, पर 1000 लाइव बर्थ्स, पर 1000 लाइव बर्थ्स, क्लियर। अच्छा, अब इसमें जो है ना हम लोग का अगर ये ट्रेंड देखें हम लोग इसमें तो कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये हम लोग का डिक्लाइन किया फ्रॉम 39 पर 1000 लाइव बर्थ टू 27, ठीक है, 39 से 27 आया है, ये ऑलमोस्ट हम लोग का 12 कम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे लिखिए डिक्लाइंड, ये डिक्लाइंड फ्रॉम 39 पर 1000 लाइव, ठीक है, लाइव बर्थ कौन से पीरियड में, इन 2014, ठीक है, टू 27 पर लाइव, सॉरी पर 1000 ना, 1 सेकेंड, पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, पर 1000 लाइव बर्थ इन कहाँ गया लाइव बर्थ इन 2021, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें हम लोग का अगर स्टेट्स देखें तो हम लोग का लोएस्ट है केरला में जो कि 6 है, लोएस्ट हम लोग का है केरला, क्लियर। और अगर हाईएस्ट बोला जाए तो इसमें भी मध्य प्रदेश आता है, ठीक है, हाईएस्ट में आ जाता है अपना एमपी, क्लियर। अच्छा, अब जो ये है ना हम लोग का, डिस्पाइट हम लोग का ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, हम लोग का 1 इन एवरी 37 इन्फेंट्स ना एट नेशनल लेवल डाई विद इन 1 ईयर ऑफ दी लाइफ, ठीक है, 1 साल के अंदर में 37 में से एक जो इन्फेंट है ना वो उसका डेथ हो जाता है, क्लियर। अच्छा, अब आज ही हम लोग का यहाँ पे ये 1 2 हो गया, तीसरा हम लोग क्या था, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट, जिसको शॉर्ट में ना U5MR बोला जाता है, ये क्या होता है, तो नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन, अब ना ही नियोनेटल है ना ही इन्फेंट, अब चिल्ड्रन हो जाते हैं अब ये लोग, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 5 ईयर्स ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ,
अब इसका हम लोग ना एक बार ट्रेंड देख लेते, ट्रेंड इसका कैसा था। तो डिक्लाइन हुआ है, ये जो हम लोग का U5MR है ना, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, ये हम लोग का इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, और कितना से डिक्लाइन हुआ, फ्रॉम 45, डिक्लाइन फ्रॉम 45 पर 1000 लाइव्स। ठीक है, पर 1000 लाइव्स, लाइव बर्थ, क्लियर, इन 2014, इन 2014 टू 31 पर 1000 लाइव बर्थ्स। ठीक है, और अगर स्टेट्स इसमें देखें तो हम लोग का लोएस्ट केरला था। ठीक है, लोएस्ट केरला। ठीक है, और हाईएस्ट MP, हाईएस्ट MP। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या, सेक्स बर्थ एट रेट। ठीक है, सेक्स बर्थ एट रेट, सॉरी सेक्स, उल्टा बोल दिया, सेक्स रेशियो एट बर्थ, सेक्स रेशियो, ओके, सेक्स रेशियो एट बर्थ। ठीक है, ये क्या है इसमें, तो नंबर ऑफ फीमेल्स है ना पर 1000 मेल्स एट बर्थ, इसको बोला जाता है हम लोग का। तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, पर 1000 मेल्स एट बर्थ। क्लियर, और अगर इसका ट्रेंड हम लोग देखें तो ये इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज्ड। ठीक है, फ्रॉम 907 इन 2018 टू 20, ठीक है, टू 913 इन 2019 और 21। ठीक है, उसका आ जाता है स्टेट्स। अगर हम लोग देखें तो हाईएस्ट किसमें था स्टेट्स, तो हाईएस्ट है हम लोग का केरला, केरला। ठीक है, केरला का कितना है हम लोग का सेक्स रेशियो एट बर्थ, तो 962, और लोएस्ट हम लोग का उत्तराखंड, लोएस्ट हम लोग का UK। ठीक है, उत्तराखंड कितना है यहाँ का, तो 852। क्लियर, अच्छा अब आ जाइए इसमें हम लोग का और आता है हम लोग का टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, हम लोग आ जाइए टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, ये क्या होता है अब हम लोग का, तो इसमें ना हम लोग का एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अ वुमेन वुड हैव एट द एंड ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव पीरियड। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पीरियड वो जो मेनोपॉज होता है ना फीमेल्स का 50 to 55 के एज में देखने को मिलता है, उससे पहले एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वुमेन कितना वुड हैव एट द एंड ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव पीरियड, उसको हम लोग का टोटल फर्टिलिटी रेट बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट में इसको TFR बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग मेंशन कर सकते हैं इसको, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, average number of children a woman would have, ठीक है, a woman would have at the end of their reproductive, at the end of their reproductive पीरियड। अच्छा, तो इसमें अगर TFR का अगर हम लोग ट्रेंड देखें ना, तो TFR, ठीक है, ये हम लोग का कितना है 2.0। ठीक है, और ये डिक्लाइन हुआ हम लोग का 2016 टू 2021 में एट द नेशनल लेवल। ठीक है, तो इसमें हम लोग को डिक्लाइन देखने को मिला है एट नेशनल लेवल, एट नेशनल लेवल। ठीक है, और इसमें अगर स्टेट्स देखें तो हाईएस्ट कौन सा है, स्टेट्स में हाईएस्ट है हम लोग का बिहार। ठीक है, बिहार जो कि 3.0। ठीक है, और हम लोग का लोएस्ट किसमें है, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। लोएस्ट हम लोग का है दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, कितना है यहाँ का, तो 1.4। ठीक है, और रिप्लेसमेंट लेवल पे TFR कितना है, दैट इज़ 2.1 रहता है ना, उसको हैज़ बीन अटेंड एट नेशनल लेवल अलॉन्ग विथ 16 स्टेट्स और UT। नेशनल लेवल पे हम लोग का 2.1 का TFR चल रहा है। ठीक है, और रूरल में अगर बोले तो 2.2 है, और अर्बन में 1.6 है।
क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग का आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। व्हाट इज दिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? तो 69.8 ईयर्स, ठीक है, फॉर पीरियड 2017 to 21। क्लियर। ये रजिस्टरिंग अ डिक्लाइन ऑफ 0.2 ईयर्स फ्रॉम 2016 to 20, ठीक है। इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, रजिस्टरिंग अ डिक्लाइन, रजिस्टरिंग अ डिक्लाइन ऑफ 0.2 ईयर्स फ्रॉम 2016 to 20। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आज ही हम लोग का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर मेल्स है उसको एस्टिमेट किया गया 68.2 ईयर्स और फीमेल्स के लिए 71.6 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर मेल्स कितना है हम लोग का? तो 60, सॉरी, फॉर मेल्स यहाँ कितना हम लोग का? तो 68.2। क्लियर। और ईयर्स, एंड फॉर फीमेल्स कितना है? तो फॉर फीमेल्स है 71.6 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ठीक है। इसमें क्या हम लोग का? तो 2021 में ये 91.1% था ऑफ द डिलीवरीज वाज इंस्टीट्यूशनल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। अच्छा, और अर्बन एरियाज़ में 95.5% है और रूरल एरियाज़ में 89.7% हम लोग का ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज देखने को मिला है, ठीक है। तो इन 2021 आप मेंशन कर सकते हैं, इन 2021 अप्रॉक्स 91.1%, ठीक है, ऑफ द डिलीवरीज वाज इंस्टीट्यूशनल, ऑफ द डिलीवरीज वाज इंस्टीट्यूशनल, क्लियर, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। और इसी का अगर ट्रेंड देखें तो अर्बन में हम लोग का, अर्बन में 95.5% था, क्लियर। और यही हम लोग का रूरल में हम लोग का था 89.7%, क्लियर। अच्छा, अब आ जाइए इसमें हम लोग का और क्या बता दें, एमएमआर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो गया, बस, ठीक है, सीबीआर हो गया। चलिए, इसमें जो भी हम लोग का था जो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस रिपोर्ट था 2020 में, उसमें जो भी हम लोग का मेंशन किया गया था फाइंडिंग्स, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ अपना क्या है? तो अर्बन पॉवर्टी। ये न्यूज़ में क्यों था? तो उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ कोलैबोरेटिव इनिशिएशन सहयोग टू फैसिलिटेट एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स फॉर द अर्बन पुअर्स, ठीक है। और ये जो हम लोग का सहयोग है ना, कहाँ गया सहयोग, इसके बारे में हम लोग फटाफट यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सहयोग, व्हाट इज दिस सहयोग? तो इसका एम है टू इम्प्रूव, ठीक है, टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स, द लिविंग स्टैंडर्ड्स, टू लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड थ्रू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, थ्रू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई एलिजिबल बेनिफिशियरीज इन अर्बन पुअर कम्युनिटीज़, ठीक है, इसका। और इसमें लिख लीजिए आइडेंटिफाइंग, टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, ठीक है, टू आइडेंटिफाई एलिजिबल बेनिफिशियरीज, एलिजिबल बेनिफिशियरीज, एलिजिबल बेनिफिशियरीज, ठीक है, एलिजिबल बेनिफिशियरीज इन अर्बन पुअर, इन
urban poor communities clear, and connecting them to appropriate ठीक है, appropriate schemes through mass awareness या डोर स्टेप डिलीवरी क्लियर ऑफ सर्विसेज क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, इनिशियल फेज में ना ये डोर टू डोर सर्वे कराएगा, ठीक है, टोटल मतलब 44 अर्बन एरियाज में और 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ 8 डिस्ट्रिक्ट टू आइडेंटिफाई एंड रजिस्टर द डिप्राइव्ड बेनिफिशियरीज ऑफ 13 स्कीम्स। क्लियर। अच्छा, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं करेंट स्टेटस क्या हम लोग का अर्बनाइजेशन एंड अर्बन पॉवर्टी इन इंडिया। क्लियर। तो करेंट स्टेटस ऑफ अर्बनाइजेशन ठीक है, एंड अर्बन पॉवर्टी इन इंडिया ठीक है। इसमें ना अर्बन पॉपुलेशन है नियरली ये डबल हो गया फ्रॉम 17.29% टू 31.16%। क्लियर। और इसमें हम लोग का ये भी ट्रेंड देखा जा रहा है कि 62 मिलियन टू 377 मिलियन पीपल जो है ये ग्रो किया है, ठीक है, फ्रॉम 1951 से 2011 तक का। ठीक है, तो इसको लिखिए आप लोग स्टार मार्क देके, अर्बन पॉपुलेशन नियरली डबल्ड, ठीक है, फ्रॉम 17.29% 1951 टू 31.16% 2011। क्लियर। ग्रोइंग कितना से कितना बढ़ा है, ग्रोइंग फ्रॉम 62 मिलियन था हम लोग का 1951 में मिलियन, और अभी हम लोग का हो गया सीधा टू 377 मिलियन। क्लियर पीपल। अच्छा, और इसमें ये भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि मोर देन 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन है ना वो हम लोग के सिटीज़ में रहता है। क्लियर। और टाउन्स में रहेगा, विल लिव इन सिटीज़ एंड टाउन्स बाय 2050 अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट। तो ऐसे आप लोग मेंशन कर सकते हैं मोर देन 50% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन will live in our cities and towns by 2050 according to UN। क्लियर। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ ना, इसमें ये मेंशन है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी इन अर्बन सेंटर्स है वो रिड्यूस हुआ 10.7 टू 1.1%। ठीक है, जो पॉवर्टी लेवल है अर्बन सेंटर्स में वो रिड्यूस हुआ है। तो इसमें आप लोग ऐसे मेंशन कीजिए, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी एंड इक्विटी रिलीफ ये हम लोग का जी एक्सट्रीम पॉवर्टी ठीक है, इन अर्बन सिटीज़ ठीक है, सिटीज़ आ जाइए आपका रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस्ड फ्रॉम 10.7%, क्लियर, 10.7% 2011 to 12 to 1.1%, क्लियर, 2022
एंड 23, क्लियर। और एज पर द पॉवर्टी लाइन फॉर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज ना 3.65 यूएस डॉलर्स पर डे का जरूरी रहता है, और अर्बन पॉवर्टी जो है ड्रॉप कर गया 43.5% टू 17.2%, क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो इंडियाज़ कंजम्पशन बेस्ड ऑन गिनी इंडेक्स है ना, तो ऐसे लिखिए इंडियाज़ कंजम्पशन, ठीक है, इंडियाज़ कंजम्पशन बेस्ड ऑन गिनी इंडेक्स, ठीक है, GINI गिनी इंडेक्स improved from 28.8 in 2011 to 12, ठीक है, टू 25.5 in 2022-23, ठीक है, indicating a reduction in income equality, indicating a reduction in income, ठीक है, इन इनकम इनइक्वालिटी, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो 6.6% नीचे गिर गया है, जो कि लोएस्ट है सिंस 2017 और 18, क्लियर। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट fell to 6.6%, ठीक है, इन फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है, विच इज़ लोएस्ट सिंस 2017-18, क्लियर। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी क्या है, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी, ठीक है। तो आइए, डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी, ये पता नहीं टेढ़ा कैसे चला जाता है ये, हाँ अब ठीक है। अच्छा, इसमें तो सबसे पहला हम लोग का जो लिविंग कंडीशंस है ना वो हम लोग का यहाँ पे कैसा डिफरेंस रहता है, तो लिविंग कंडीशंस पे पहले देख लेते हैं हम लोग, लिविंग कंडीशंस, ठीक है। आप लोग ये गेस कर ही पा रहे होंगे कि अर्बन और रूरल में लिविंग कंडीशंस कैसा रहता है पॉवर्टी में। तो जो अर्बन पुअर्स है ना वो इशू फेस करते जैसे कंजेशन हो गया, लैक ऑफ प्रॉपर हाइजीन, जिसके कारण हायर रिस्क ऑफ डिजीज रहता है और क्राइम्स, वेयर एज द रूरल पुअर फेसेस इशू रिलेटेड टू लैक ऑफ पक्का हाउसेस, ये हम लोग का रूरल में देखने को मिलता है, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस भी हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, गांव वगैरह में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर लैक ऑफ पक्का हाउसेज, ये सब का प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, ठीक है, लिविंग कंडीशंस में। फिर आ जाइए इसमें हम लोग का एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज़, एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज़, ठीक है। तो इसमें ना जो अर्बन पॉवर्टी है वो डिस्टिंग्विश करता है बाय इनएडिक्वेट हाउसिंग एंड लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज, जैसे सैनिटेशन हो गया, क्लियर। और पुअर में क्या हो जाता है हम लोग का, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ लैंड जो है ना ये फेस करना पड़ता है रूरल पुअर्स को, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग का आज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें डिफरेंसेस कैसा देखने को मिलता है हम लोग को इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें तो रूरल इकोनॉमी जो है ना वो प्राइमरी डिपेंडेंट रहता है एग्रीकल्चर पे, क्लियर, वेराज अर्बन इकोनॉमी है वो मोर डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स है, और जो अर्बन इकोनॉमी है ना वो वाइडर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, बट ऑल्सो मेक्स अर्बन पॉवर्टी मोर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग का ना इसमें और एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसा रहता है ऑफ पॉवर्टी का, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो इसमें हम लोग का पॉवर्टी है ना वो मोर विजिबल है इन अर्बन एरियाज कंपेयर टू रूरल ड्यू टू द ग्रेटर फीलिंग्स ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशंस एंड सोशल एक्सक्लूजन्स, क्लियर।
एग्जांपल्स हम लोग का जैसे स्लम्स इन धारावी में है, कोई मैंने धारावी में जो स्लम्स है ना वो स्काई स्क्रैपर्स के साथ ही यहाँ पे देखने को मिलता है वहाँ पे, क्लियर। और जो अर्बन पुअर्स है वो हम लोग का इशू जैसे कि सेग्रीगेशन, लोनलीनेस, ये सब भी फेस करते हैं। एंड इसी के कारण जो है एंग्जाइटी वगैरह भी होता है, ठीक है। और सेम चीज़ अगर हम लोग का रूरल के पुअर के बारे में बोले तो उनको कल्चरली इंस्टीट्यूशनलाइज फेस करने को मिलता है, जिसके कारण जो इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी है ना वो बहुत ही ज़्यादा लिंक कर जाता है विद द कास्ट और जेंडर, ठीक है। तो ये सब हम लोग का डिफरेंस होता है बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का यहाँ पे और क्या इसमें डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। रीजंस देख लेते हैं कि हम लोग का अर्बन पॉवर्टी के लिए क्या क्या रीजंस है, क्लियर। तो रीजंस फॉर अर्बन पॉवर्टी, फॉर अर्बन पॉवर्टी, ठीक है। क्या क्या रीज़न हो सकता है? तो सबसे पहले तो वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंसे रह जाते हैं लोग, ठीक है। वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इसमें क्या होता है, जो पॉवर्टी है ना वो लिमिट करता है एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है, फॉर सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी, जैसे एडुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, जिसके कारण जो इंटरजनरेशनल पॉवर्टी है ना वो रह ही जाता है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आज ये हम लोग का आता है लैक ऑफ प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट, लैक ऑफ प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट, क्लियर। इसमें क्या होता है हम लोग का जो हैफेजर्डस अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, मैंने एकदम क्विक अर्बनाइजेशन यहाँ पे होता है, रूरल अर्बन माइग्रेशंस, और जो ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन है ना इसके कारण हम लोग का जो लैक ऑफ अकाउंटिंग भी होता है फॉर अर्बन पुअर इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है ना वो भी कमी है हम लोग का स्कीम्स में, ठीक है। जो भी स्कीम्स निकलता है उसका उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का कमी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। फिर इसमें आप लोग और एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटी इन अर्बनाइजेशन, रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी इन अर्बनाइजेशन, क्लियर। तो इसमें क्या होता है हम लोग का जो इनसफिशिएंट डेवलपमेंट देखने को मिलता है टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में, जिसके कारण हम लोग का एक्सेसिव पॉपुलेशन प्रेशर आ जाता है ऑन मेगा सिटीज़ जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, क्लियर। क्योंकि सब वहाँ से माइग्रेट करके एक जगह आ जाते हैं और वहाँ पे जॉब वगैरह के सर्च में ना वहाँ आ जाते हैं, क्लियर। अच्छा, फिर इन एक्सेसिबिलिटी टू सोशल सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन एक्सेसिबिलिटी, इन एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, टू सोशल सिक्योरिटी, टू सोशल सिक्योरिटी, क्लियर। इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, तो जो पुअर माइग्रेंट्स है वो हम लोग का अर्बन एरियाज़ में जो रहते हैं वो लोग प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी और आइडेंटिटी लैक करते हैं, क्लियर। जिसके कारण जो है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड ट्रैप देम इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो ये हम लोग का इनएक्सेसिबिलिटी टू सोशल सिक्योरिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब ये सब रीजंस अगर हो गया तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा वो भी हम लोग फटाफट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम लोग का टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। तो टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। ये क्या हम लोग का, तो अगर हम लोग प्रमोट करें ना पोर्टेबिलिटी, जो कि करेक्टिंग इंक्लूसिव एक्सक्लूजन एरर एंड इम्प्रूविंग द मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन ना, इससे हम लोग का जो है बहुत हद तक जो है अर्बन पॉवर्टी उसमें हम लोग को कमी देखने को मिलेगा, ठीक है, डिक्लाइन देखने को मिलेगा। फिर वी कैन मेंशन दिस एज सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, ठीक है। इससे क्या होगा हम लोग का सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन में, तो जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का रोल है इन प्रायोरिटाइजिंग सस्टेनेबिलिटी इन प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जैसे इंदौर का क्लीनलीनेस ड्राइव हुआ अंडर दी एसबीएम, ठीक है। तो इससे हम लोग का जो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। लोकल बॉडीज़ को इसमें सामने आना पड़ेगा, अर्बन लोकल बॉडीज़ को।
फिर आ जाइए एम्पावरमेंट ऑफ अर्बन पुअर, एम्पावरमेंट ऑफ अर्बन पुअर्स। ठीक है, इसमें हम लोग का जो स्किल डेवलपमेंट है ना उसको इनकरेज करने से फ़ायदा होगा फॉर दी अर्बन पुअर्स। अब सिर्फ स्किल डेवलपमेंट ही नहीं, हम लोग का ग्रोथ ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हो गया, एमएसएमईज हो गया, थ्रू इम्प्रूव्ड एक्सेस टू क्रेडिट, बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज एंड मार्केट लिंकेजेस। ठीक है, इससे हम लोग का अर्बन पुअर्स को एम्पावरमेंट मिलेगा। ठीक है, देन हम लोग का इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन, इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन जो डिसीजन मेकिंग है ना उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा विथ पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग। ठीक, और इससे हम लोग का जो है ना मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोशन मिलेगा, और इंक्लूसिव जोनिंग पॉलिसीज़ को भी, जिससे हम लोग का जो फॉर्मेशन ऑफ गेटॉज एंड मैंने वो प्रिवेंट होगा, और ये इंश्योर किया जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस हर एक इंडिविजुअल को मिले अर्बन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आज डेवलपमेंट ऑफ टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। तो डेवलपमेंट of tier 1 tier 2 and tier and tier 3 cities, 4 करना, tier 3 cities। ठीक है, अगर हम लोग बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट अगर हम लोग प्रमोट करें ना बाय इंसेंटिवाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्मॉलर टाउन्स में या सिटीज़ में, तो इससे हम लोग का जो प्रेशर है मेगा सिटीज़ पे वो कम हो जाएगा, और जो हम लोग का अर्बन पॉवर्टी है ना उसमें भी हम लोग का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर इसमें बोले तो अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का जो डिस्ट्रेस है ना वो रिड्यूस हो जाएगा जो माइग्रेट करते थे टू अर्बन सेंटर्स में। ठीक है, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड्स था जो कि ये जो भी हम लोग का अर्बन पॉवर्टी से रिलेटेड था ना उसको ठीक करने के लिए हम लोग का वे फॉरवर्ड ये था। अच्छा, अब इसको वे फॉरवर्ड में ना कुछ गवर्नमेंट भी अपने स्टेप्स लिए हैं, उसको भी एक बार हम लोग कवर कर लेते हैं कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स क्या है फॉर एलिमिनेटिंग द अर्बन पॉवर्टी। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव फॉर एलिमिनेटिंग फॉर एलिमिनेटिंग अर्बन पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, अर्बन में जो PMAYU, तो इसको ऐसे लिखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। क्लियर, ये क्या है, तो हाउसिंग प्रोवाइड करता है टू द EWS या LIG एंड MIG कैटेगरीज इंक्लूडिंग स्लम ड्वेलर्स। क्लियर, उसके बाद है हम लोग का SBM स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। ठीक है, SBM स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। इसमें क्या था, एक सैनिटेशन स्कीम है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स IHHL। ठीक है, इसमें वॉशरूम रेडी करके दिया जाता है फॉर अर्बन हाउस होल्ड। क्लियर, फिर हम लोग का आता है डे एन्यूएलएम। डे एन्यूएलएम है क्या, तो दीनदयाल, ठीक है, अंत्योदया योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ये क्या है, तो ये अर्बन पुअर्स को इनेबल करता है टू एक्सेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, और स्किल्ड वेजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग का आ जाता है PM स्वनिधि, PM स्ट्रीट वेंडर। ठीक है, स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, निधि NIDHI, PM स्वनिधि। इसमें क्या है, तो ये एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, वन नेशन वन राशन। ठीक है, ONOR। तो इसमें वन राशन कार्ड, तो ये जो है ना आधार बेस्ड नेशनल राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम है ये, जो इंश्योर करता है कि फूड सिक्योरिटी रहे हर एक इंडिविजुअल को फॉर ऑल इंक्लूडिंग इंटरनल माइग्रेंट्स। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग का इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स था जो गवर्नमेंट सामने लाया फॉर ये इसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, अर्बन पॉवर्टी को, एलिमिनेटिंग अर्बन पॉवर्टी। क्लियर, और इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी था यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अर्बन पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी डेटा वगैरह और कोई जो हम लोग का इनिशिएटिव्स था वो। अब भाई हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपना क्या है,
तो मिजोरम अचीव्स फुल फंक्शनल लिटरेसी। न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली दी चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मिजोरम अ फुल्ली लिटरेट स्टेट, मेकिंग इट द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। ये और इसमें न्यूज़ में क्या था, तो मिजोरम है ना वो 95% लिटरेसी रेट क्रॉस कर लिया, ऐसे लिखिए मिजोरम क्रॉस्ड 95% लिटरेसी रेट, क्लियर, 95% लिटरेसी रेट, जो कि 98.2 है एज पर द PLFS सर्वे 2023-24, ठीक। और जून 2024 में लद्दाख जो है ना फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना था टू डिक्लेयर फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी, ठीक है। और अभी अब मिजोरम का जो है ये 95% क्रॉस कर चुका है। अच्छा, इसको यहाँ पे ऐसे लिखिए, लद्दाख इन जून 2024, इन जून 2024 ये became the first administrative clear unit to declare full functional literacy, क्लियर। अच्छा, लद्दाख के बाद हम लोग का आ जाता है गोवा, ठीक है। गोवा हम लोग का सेकेंड था, ठीक है, हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी, ये सेकेंड नंबर पे है। अच्छा, उसके बाद हम लोग का आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से ना अबव 95% लिटरेसी रेट को कंसिडर किया जाता है एज इक्विवेलेंट टू फुल लिटरेसी, क्लियर। तो आज ही यहाँ पे आपका इसमें क्या लिखा, मिनिस्ट्री अकॉर्डिंग, ऐसे लिखिए अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अबव 95%, ठीक है, अबव 95% लिटरेसी रेट is considered equivalent to full literacy, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद और आप एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट्स ना आर ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो केरला है ना, ये हम लोग का फुल्ली लिटरेसी 1991 में डिक्लेयर कर दिया गया था बेस्ड ऑन द नेशनल लिटरेसी मिशन, जो कि बोल रहा था कि अगर 90% से ज़्यादा लिटरेसी रेट है तो उसको फुल्ली डिक्लेयर्ड मैंने फुल्ली लिटरेसी डिक्लेयर्ड उसको कर दिया जाएगा, ठीक है, फंक्शनल लिटरेसी उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का लिटरेसी और फंक्शनल लिटरेसी मतलब क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसे लिखिए लिटरेसी वर्सेस फंक्शनल लिटरेसी, ठीक है। तो इसमें लिटरेसी क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ना ऑफ इंडिया, अ पर्सन एज 7 साल से ऊपर कोई पर्सन है, ठीक है, एंड अबव, जो रीड और लिख सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड लिटरेट, क्लियर। लिटरेसी का ये डेफिनेशन है, तो आप लोग इसको यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन कर सकते हैं, लिटरेसी अकॉर्डिंग टू ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अ पर्सन एज्ड 7 years and above, 7 years and above, who can read, clear, who can read and write, who can read and write with understanding, with understanding, ठीक है, with understanding in any language, in any language is considered as literate, ठीक है, is considered as literate, ठीक है।
तो ये हो गया। फिर फंक्शनल लिटरेसी क्या होता है हम लोग का? फंक्शनल लिटरेसी ये हम लोग क्या हो जाएगा? तो एबिलिटी टू रीड राइट एंड कॉम्प्रीहेंड इन्फॉर्मेशन इन अ वे, ठीक है, दैट अलाउज एन इंडिविजुअल टू फंक्शनल इफेक्टिवली इन देयर डेली लाइफ, उसको फंक्शनल लिटरेसी बोला जाता है। लिटरेसी क्या होता है? नॉर्मल अगर कोई पर्सन अगर लिख या पढ़ सकता है तो उसको लिटरेट बोला जाता है, वो भी 7 ईयर्स और उसके अबव के एज को। और इसमें क्या आ जाता है ना, रीड राइट एंड कॉम्प्रीहेंड इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग इसमें, द एबिलिटी टू रीड राइट एंड कॉम्प्रीहेंड, ठीक है, रीड राइट एंड कॉम्प्रीहेंड इंफॉर्मेशन इन अ वे, इंफॉर्मेशन इन अ वे, ठीक है, इंफॉर्मेशन इन अ वे that allows an individual to function effectively, clear, function effectively in their daily life, in their daily life, clear। और इसमें ना ये इंक्लूड होता है जैसे बीइंग एबल टू रीड और अंडरस्टैंड बेसिक इंस्ट्रक्शंस, फॉर्म्स वगैरह फिल कर सकता है, टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है, ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूडेड रहता है। और कोई भी इन्फॉर्म डिसीजन है वो भी ले सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन रिटर्न इन्फॉर्मेशन। तो ये हम लोग का आ जाता है फंक्शनल लिटरेसी का मतलब, ठीक है। अब हम लोग का जो लिटरेसी है ना, इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 में क्या है, तो वो एक बार हम लोग फटाफट यहाँ पे उसका डेटा वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो लिटरेसी इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, PLFS 2023-24। अच्छा, तो इसमें ना ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो 80.9% है इंडिया का, ठीक है। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है? तो 80.9%, 80.9%, क्लियर। उसके बाद है अर्बन वर्सेस रूरल, कितना है हम लोग का अर्बन वर्सेस रूरल? तो लिटरेसी इन अर्बन इंडिया स्टैंड्स एट 88.9% है, ठीक है। अर्बन में हम लोग का अर्बन में है 88.9%, क्लियर। एंड रूरल में कितना है? तो ये लैग बिहाइंड करता है बाई 77.5%, क्लियर। अच्छा, फिर हम लोग का जेंडर डिवाइड में अगर देख ले तो मेल का लिटरेसी रेट कितना है? मेल का है लिटरेसी रेट आपका 87.2%, क्लियर। और फीमेल का है 74.6%, ठीक है। ये सब डेटा आप लोग याद रखिएगा ताकि आप लोग को जो मेंस आंसर राइटिंग में ना ये सब इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है, ये सब लिखना पड़ता है। फिर आज हम लोग उल्लास जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है ना, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो अबाउट उल्लास, ठीक है, ULLAS, उल्लास, 1 सेकेंड, उल्लास नव भारत, ठीक है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, क्लियर। और न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली लिटरेसी प्रोग्राम, NILP, ठीक है। अच्छा, इसमें लिटरेट्स को कैसे डिफाइन किया गया है? तो इसमें डिफाइंड लिटरेट्स एज लर्नर्स, ठीक है, लर्नर्स हु कैन रीड राइट,
डू बेसिक मैथ्स, डू बेसिक मैथ्स, ठीक है, डू बेसिक मैथ्स एंड हैव डिजिटल एंड हैव digital and financial literacy, have digital and financial literacy, ठीक है, लिटरेसी। अच्छा, नॉट जस्ट साइन और राइट देयर नेम्स, ये सब नहीं, इससे हट के भी अगर ये सब चीज़ कर पा रहा है तभी उसको लिटरेट बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू NILP, क्लियर। और ये किस टाइप का ये स्कीम है, टाइप, तो ये हम लोग का है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, क्लियर। अच्छा, और ये अलाइन करता है किसके साथ, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, तो अलाइनिंग विथ नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, 2020। अच्छा, उसका इसका टारगेट क्या है, टारगेट तो 5 इसका ना 5 कोर लर्नर्स है, जिसमें से 1 कोर लर्नर है पर ईयर बाय यूजिंग ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम, क्लियर। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, टारगेट इसका है 5 कोर लर्नर्स, क्लियर, 5 कोर लर्नर्स विथ 5 कोर लर्नर्स विथ 1 करोड़ विथ 1 करोड़ लर्नर्स विथ, यहाँ पे हम क्या लिख दें, कोड लिख दें 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ लर्नर्स विथ 1 करोड़ लर्नर्स पर ईयर, लर्नर्स पर ईयर, लर्नर्स पर ईयर, ठीक है, लर्नर्स पर ईयर बाय यूजिंग ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है, यूजिंग ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, लर्निंग एंड असेसमेंट, ये सिस्टम, OTLAS, OTLAS, क्लियर। अच्छा, अब OTLAS क्या है, जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग असेसमेंट सिस्टम है ना, ये हम लोग का, एक मिनट, ये हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कि इम्बेड किया गया इन दी वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप अंडर द उल्लास, डेवलप्ड बाय द नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, क्लियर। ये हम लोग का कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इसका अब ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन, तो इसका ड्यूरेशन हम लोग का फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टू 2026-27, ठीक है। अच्छा, मिनिस्ट्री इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्लियर। टारगेट ग्रुप इसका क्या रहता है, किसको टारगेट करता है ये स्कीम, टारगेट ग्रुप, ठीक है, टारगेट ग्रुप इसका क्या हो जाएगा, तो एडल्ट एज्ड अबव 15, ठीक है, 15 एंड अबव, तो एज ऑफ 15 एंड अबव, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड हु मिस्ड फॉर्मल स्कूलिंग, क्लियर। अच्छा, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, तो थ्रू वॉल्यूंटरिज्म, ठीक है, वॉल्यूंट्री सब आके ना वॉल्यूंटर बनता है इसमें, फिर प्रमोट होता है थ्रू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ सेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ कर्तव्य बोध, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग लिखिए वॉल्यूंट्री कंट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूंटरी कंट्रीब्यूशन। अच्छा, उसके बाद आ जाइए इसका रीजनल यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, क्लियर। तो यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज है ना हम लोग का इसमें, टू एक्सेस एजुकेशनल कंटेंट वाया दीक्षा पोर्टल है एक, और उल्लास मोबाइल ऐप पोर्टल, ठीक है, तो वाया वाया दीक्षा पोर्टल, ठीक है, ये हम लोग का कैपिटल में होगा, वाया दीक्षा पोर्टल एंड वाया दीक्षा पोर्टल एंड दी उल्लास
मोबाइल ऐप। ठीक है। अच्छा, अब इसमें असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन कैसे दिया जाता है? असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन कैसे होता है? तो FLNAT, ये क्या हम लोग का? तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, ये हमेशा 2 साल में कंडक्ट किया जाता है, डिमांड ऑन द डिमांड ऑफ एट लोकल स्कूल्स में होता है। ठीक है, एवरी 2 years, एवरी नहीं सॉरी ट्वाइस इन अ ईयर, सॉरी ट्वाइस इन अ ईयर। ठीक है, ऑन और ऑन डिमांड। ठीक है, और कहाँ कंडक्ट कराया जाता है ये? तो हम लोग का एट लोकल स्कूल्स, एट लोकल स्कूल्स। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम लोग का ये तो हम लोग का हो गया उल्लास के बारे में। अच्छा, और ना हम लोग का और 2-3 इनिशिएटिव्स है फॉर लिटरेसी, वो भी फटाफट कवर कर लेते। तो अदर इनिशिएटिव्स, ठीक है, अदर इनिशिएटिव्स फॉर लिटरेसी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला तो हम लोग का हो जाएगा निपुण भारत मिशन। ठीक है, पहला हम लोग का हो जाएगा निपुण भारत मिशन। ठीक है, अंडर NEP 2020। इसका मेन काम क्या है? टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए हम लोग का निपुण हो गया, फिर आता है हम लोग का साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन। ठीक है, इसका काम क्या है? तो इसका मेन एम है टू अचीव 80% नेशनल लिटरेसी लेवल, और जो जेंडर गैप है ना उसको रिड्यूस करना है बिटवीन मेल एंड फीमेल्स, और ऑफ लिटरेसी टू लेवल ऑफ 10% पॉइंट से। क्लियर? तो ये हम लोग का मेन इसका एम है। फिर हम लोग का और एक आता है नेशनल लिटरेसी मिशन, NLM, सुने होंगे आप लोग बहुत जगह। नेशनल लिटरेसी मिशन। क्लियर? NEP बोला जाता है। ठीक है, अंडर NEP है ये। तो NEP 2020 इसके अंडर में। ठीक है, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020। अच्छा, इसका मेन काम क्या है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया था 1988 में, टू इरेडिकेट इलिटरेसी एंड प्रमोट फंक्शनल लिटरेसी अमंग एडल्ट्स। ठीक है, तो हम लोग का कुछ इनिशिएटिव्स था लिटरेसी को लेके। इसमें और जो भी हम लोग का था इंपॉर्टेंट वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे लिटरेसी से रिलेटेड। अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ अपना क्या है? तो केयर इकोनॉमी एंड डिजिटलाइजेशन। क्लियर? ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था? तो सिंस द ऑनसेट ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक द केयर इकोनॉमी हैज़ अंडरगॉन अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू रैपिड डिजिटलाइजेशन, क्रिएटिंग न्यू इकोनॉमिक एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। क्लियर? अब इसमें केयर इकोनॉमी है क्या, इसके बारे में हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। केयर इकोनॉमी, ये न्यूज़ में क्यों था समझ में आ गया ना? और जब से कोविड-19 का पैंडमिक स्टार्ट हुआ है ना हम लोग का, केयर इकोनॉमी वो हम लोग का सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन में गया है थ्रू अ रैपिड डिजिटलाइजेशन। ठीक है, डिजिटलाइजेशन देखने को मिला है, क्रिएटिंग न्यू इकोनॉमिक एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन्स। ठीक है, अब केयर इकोनॉमी है क्या? तो सबसे पहला तो हम लोग का देख लेते हैं कि एज पर UN वुमेन ना, ये बोला गया जो केयर इकोनॉमी वो होता है जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी रहता है फॉर फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ केयर डिपेंडेंट ग्रुप्स, जैसे कि चिल्ड्रंस हो गया। ठीक है, और जो बूढ़े हो जाते हैं उनका हो गया, या कोई इल हो रखा है, ठीक है, कोई बीमार पड़ा हुआ, वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एज वेल एज हेल्दी प्राइम वर्किंग एज एडल्ट। ठीक है, ये सब के अंडर में जो रहता है उनको वो लोग केयर ग्रुप, केयर इकोनॉमी के अंडर में आते हैं। तो इसमें ना आप लोग ऐसे मेंशन कर लीजिए, एज पर दी वुमेन UN, एज पर दी UN वुमेन, UN वुमेन, द केयर इकोनॉमी, द केयर इकोनॉमी, ठीक है, द केयर इकोनॉमी इंटेल्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड कंजम्पशन, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
नेसेसरी फॉर फिजिकल, ठीक है, नेसेसरी फॉर फिजिकल, ठीक है, नेसेसरी फॉर फिजिकल, सोशल, मेंटल, ठीक है, एंड इमोशनल वेलबींग, एंड इमोशनल वेलबींग, ठीक है, इमोशनल वेलबींग ऑफ केयर डिपेंडेंट ग्रुप्स, ऑफ केयर डिपेंडेंट ग्रुप्स, ठीक है। जैसे कि अब इन ग्रुप में कौन कौन आ जाता है, तो चिल्ड्रंस, ठीक है, चिल्ड्रंस, फिर एल्डरली, एल्डर्स, ठीक है, एल्डर्स, फिर आ जाइए आपका इल, इल पीपल्स, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, PWD, ठीक है, फिर आपका आ जाइए प्राइम वर्किंग एज एडल्ट्स, प्राइम वर्किंग एज एडल्ट्स, क्लियर, ये सब आ जाता है इसमें। अच्छा, अब इसमें जो है ना हम लोग का जो केयर इकोनॉमी है, इसमें दोनों आता है, मैंने दो चीज़ इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन सा, तो पेड केयर वर्क और अनपेड केयर वर्क, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स बोथ, ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ पेड केयर वर्क, पेड केयर वर्क, ठीक है, और अनपेड केयर वर्क, अनपेड केयर वर्क, ठीक है। ये पेड केयर वर्क कौन परफॉर्म करता है, तो नर्स हो जाती हैं, फिर डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, एडुकेटर्स हो गए, ये सब पेड केयर वर्क में आते हैं। और अनपेड केयर वर्क में कौन आ जाते हैं, जो टास्क लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, केयरिंग फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली, ठीक है, जो घर पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ऑफन परफॉर्म्ड एट होम, ये सब अनपेड केयर वर्क में आ जाता है। अब इसमें ना लार्ज शेयर ऑफ केयर वर्क है ना, बोथ पेड और अनपेड का, वो वुमेन परफॉर्म करती है, हाउएवर, ठीक है, इट रिमेन्स लार्जली अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अंडर वैल्यूड, क्लियर, लेकिन तब भी वो अंडर वैल्यूड और अनरिकॉग्नाइज्ड रहता है, जो टिपिकली एक्सक्लूड होता है फ्रॉम द GDP कैलकुलेशन से एंड इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग से, क्लियर हो गया। और वुमेन ऑन एवरेज है ना, वो लोग अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स मोर अनपेड केयर वर्क करती है देन मेन इन इंडिया, जो है ना, और नियरली 8 टाइम्स ज़्यादा है इंडिया में, क्लियर। अगर ग्लोबली देखा जाए तो 3 टाइम्स जो वुमेन अनपेड वर्क कर रही है ना, वो 3 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेन, और अगर सिर्फ इंडिया में देखा जाए तो वो 8 टाइम्स मोर है, ठीक। उसके बाद जो डिजिटल केयर इकोनॉमी है ना, वो री इमेजिन करता है कन्वेंशनल मॉडल्स फॉर केयर गिविंग्स बाय इंटीग्रेटिंग, ऐसे आप लोग इसको मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे लिखिए आप लोग डिजिटल केयर इकोनॉमी, डिजिटल केयर इकोनॉमी, ठीक है, डिजिटल केयर इकोनॉमी री इमेजिन्स, ठीक है, कन्वेंशनल मॉडल्स, कन्वेंशनल मॉडल्स ऑफ केयर गिविंग, ऑफ केयर गिविंग by integrating them, by integrating them, ठीक है, by integrating them with apps, with apps, clear, online मार्केट प्लेसेस, ठीक है, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, फिर और हम लोग का ऑनलाइन केयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, केयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, क्लियर, एंड रिमोट मॉनिटरिंग, एंड रिमोट मॉनिटरिंग, ठीक है। अच्छा, अब जो डिजिटलाइजेशन ऑफ केयर इकोनॉमी, ये कैसे बेनिफिट करेगा वुमेन को, तो उस पर वो भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हाउ डिजिटलाइजेशन ऑफ केयर इकोनॉमी, ऐसे लिखिए, हाउ डिजिटलाइजेशन ऑफ केयर इकोनॉमी, ऑफ केयर इकोनॉमी कैन बेनिफिट वुमेन, कैन बेनिफिट वुमेन, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ना सबसे पहला तो हम लोग का जो एक्सेस एंड एफिशिएंसी है वो इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हांसिंग एक्सेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है।
फॉर इंस्टेंस अगर बोला है ना, इंडिया में जो प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन लाइक क्ले एंड ब्रूम्स है ना, ऑफर करता है ये ऑन डिमांड बेबी सिटिंग सर्विसेज, ठीक है। और अदर जैसे ख्याल और गुड फेलोज हो गया, ये सब ऑन डिमांड असिस्टेंस फॉर एल्डर केयर ये प्रोवाइड करता है। क्लियर। जिससे हम लोग का जो एक्सेस और एफिशिएंसी है ना, वो इंक्रीज़ हो जाएगा डिजिटलाइजेशन से। फिर आज ये हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। कैसे? तो यूनाइटेड नेशन डेटा के हिसाब से ना, जो इन्वेस्टमेंट इन केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस है ना, वो अराउंड 300 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर सकता है बाई 2035, विथ 70 to 90% जो जॉब्स है ना, वो एक्सपेक्टेड टू बी टू डायरेक्टली बेनिफिट दी वुमेन। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बोले तो अर्बन कंपनी नाम का एक आप लोग देखे होंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, जो इंस्टेंट डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे आपका कुकिंग हो गया, क्लीनिंग एट होम, ठीक है, और आपका सलोन वगैरह भी सब आपका घर पे ही प्रोवाइड कर देता है ये। और ये वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ फीमेल गिग वर्कर्स है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हम लोग का एड्रेसिंग जेंडर डिस्पैरिटीज, एड्रेसिंग जेंडर डिस्पैरिटीज। क्लियर। ये क्या है हम लोग का? तो डिजिटलाइजेशन ऑफ केयर इकोनॉमी ना कैन लीड टू इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी ऑन डिमांड सर्विस, हायर एंड मोर स्टेबल इनकम यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू। और ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है वर्क फ्रॉम होम के फॉर्म में, जिसके कारण जो वुमेन्स है उनको एम्पावर मिलता है विथ न्यू स्किल्स एंड करियर डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन ऐसे हम लोग का हेल्प करता है ऑफ केयर इकोनॉमी ना, इससे वुमेन को बेनिफिट मिल सकता है। क्लियर। तो इसमें जो भी हम लोग का इंपॉर्टेंट था, केयर इकोनॉमी एंड डिजिटलाइजेशन, वी हैव डिस्कस दैट पॉइंट्स। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपना अपना क्या है? तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR। ये न्यूज़ में क्यों था? तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिलीज स्पेशल बुलेटिन ऑन MMR इन इंडिया 2019-21 का रिपोर्ट। क्लियर। और MMR क्या होता है? तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ऊपर बताए थे, ठीक है, इसी वीडियो में ऊपर में है। ये क्या होता है? तो इज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ इज अ गिवन टाइम। और इंडिया जो है वो कमिट किया है टू UN टारगेट फॉर HDG फॉर MMR एट 70 बाई 2030। ठीक है। तो इंडिया प्रॉमिस किया है, इंडिया ऐसे देखिए, इंडिया हैज़ कमिटेड, हैज़, MMR क्या होता है बता दिए ना, ये ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, डेथ या नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, नंबर ऑफ, शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैटरनल डेथ, ठीक है, पर 1 लाख, ठीक है, पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, लाइव बर्थ्स। क्लियर। इन अ गिवन टाइम, इन अ गिवन टाइम। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए इंडिया, हाँ इसको लिखिए, इंडिया कंप्लीट कीजिए। इंडिया हैज़ कमिटेड, क्या कमिट किया इंडिया? टू द UN टारगेट, टू द UN टारगेट, ठीक है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG और फॉर MMR, फॉर MMR एट 70, ठीक है, एट 70 बाई 2030। क्लियर। अच्छा, इसके बाद इसी रिपोर्ट का नाम हम लोग का हाईलाइट्स देख लेते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स की हाईलाइट्स, ठीक है, क्या है इसमें? तो इंडिया का MMR वो ड्रॉप हुआ है 93 में। क्लियर। फ्रॉम 103 था पहले, ठीक है। तो इंडियाज़ रेट, इंडियाज़ MMR ड्रॉप्ड टू 93 फ्रॉम 103, ठीक है, 103, जो कि कब था? इन 2017 से 19 के टाइम में। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए पुअर परफॉर्मेंस, ऐसे लिखिए, पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस बाई एम्पावर्ड एक्शन, बाई एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट। ठीक है। ये जो एम्पावर एक्शन ग्रुप है ना, इसको EAG स्टेट भी बुलाता है। तो इसमें कौन कौन आ जाता है? तो पहले तो मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसका 175 है। फिर आसाम आता है, आसाम में कितना? 167। क्लियर। एंड यूपी,
यूपी का कितना है तो 151। क्लियर। अच्छा, और इसमें आप बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट देख लेते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग, ठीक है, स्टेट्स। इसमें आ जाता है अपना सबसे पहला तो केरला। ठीक है, केरला का कितना है, केरला इसका है MMR 20, MMR हम लोग का इसका 20 है। और फिर आ जाता है अपना तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना कितना है हम लोग का 45। क्लियर। फिर आ जाइए हम लोग का तमिलनाडु, तमिलनाडु इसका कितना हम लोग का 49। क्लियर। अच्छा, और इसमें मैटरनिटी मोर्टेलिटी बस यही, ठीक है, MMR का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपना क्या है, इनिशिएटिव फॉर एजिंग विथ डिग्निटी। क्लियर। ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इनिशिएटिव फॉर सीनियर सिटीजन एट द एजिंग विथ डिग्निटी, इनिशिएटिव फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स इवेंट। ठीक है, अब जो इसमें इनिशिएटिव क्या क्या लॉन्च हुआ है इसमें, ठीक है, तो इनिशिएटिव लॉन्च के बारे में देख लेते हैं। इनिशिएटिव लॉन्च्ड, लॉन्च्ड, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग सीनियर सिटीजन होम, सीनियर सिटीजन्स होम, ये क्या होगा इसमें, तो ये सपोर्ट, इट इज़ सपोर्टेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, मॉस्पी नहीं, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम, जो कि अलाइन होता है विद द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, सपोर्टेड, ठीक है, सपोर्टेड अंडर द मिनिस्ट्री, supported under the Ministry of Social Justice and Empowerment, ठीक है, एम्पावरमेंट प्रोग्राम, aligned with, aligned with द मेंटेनेंस, इसको हम शॉर्ट में लिख देना है, ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है, एंड वेलफेयर फॉर पेरेंट, ठीक है, एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है विथ ब्रह्मा कुमारीज। ठीक है, विथ ब्रह्मा कुमारीज। इसमें क्या है, तो ये फोकस करता है ऑन प्रोमोटिंग इमोशनल बैलेंसेस, माइंडफुलनेस एंड इंटीग्रेशनल बॉन्डिंग्स। क्लियर। देन कम्स अपना हम लोग का सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल भी ओपन हुआ है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल। ये तो इसमें क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर एल्डरली सिटीजन, जो प्रोवाइड करता है इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, हेल्थ केयर बेनिफिट और वेलफेयर सर्विसेज। ये किसके लिए, फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए, एल्डरली सिटीजन्स के लिए। क्लियर। तो ये सब इनिशिएटिव इसमें लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है, जो जो इनिशिएटिव लॉन्च था यहाँ पे बता दिए। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ अपना क्या है, तो आ जाता है अपना ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली साइट्स एंड कम्युनिटीज़, जिसको GNAFCC बोला जाता है। ठीक है, तो कोझिकोड सिटी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ अ मेंबरशिप इन दी WHO's GNAFCC। क्लियर। अब ये GNFCC के बारे में देख लेते हैं, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 2010 में स्टैब्लिश हुआ था। क्लियर। और इसके मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स तो 1300 मेंबर्स है इसके। ठीक है, मेंबर्स फ्रॉम 51 कंट्रीज, फ्रॉम 51 कंट्रीज। क्लियर। इसका एम क्या हो जाएगा, नाम से आप लोग थोड़ा सा गेस कर पा रहे होंगे क्या है इसका एम, तो कनेक्ट करना सिटीज़ को, ठीक है, सिटीज़, कम्युनिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस को वर्ल्ड वाइड विद द कॉमन विजन ऑफ मेकिंग देयर कम्युनिटीज़ ग्रेट प्लेस टू ग्रो ओल्डर इन। ठीक है, तो टू कनेक्ट सिटीज़, ठीक है, कम्युनिटीज़, सिटीज़, कम्युनिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस yeah, worldwide with the common vision, with the
कॉमन विजन, ठीक है, विद द कॉमन विजन ऑफ मेकिंग देयर कॉमन विजन ऑफ मेकिंग देयर communities great place, making their communities great place, ठीक है, great place to grow older in, to grow older in, क्लियर। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स वेरी क्लियर है, क्या क्या? तो सबसे पहला तो सिटीज़ को कनेक्ट करना है, कम्युनिटी सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ को कनेक्ट करना है वर्ल्ड वाइड टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो कनेक्ट cities and communities, ठीक है, cities and communities worldwide to facilitate the exchange, to facilitate the exchange, ठीक है, of information, knowledge, ठीक, knowledge and experience, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का सपोर्ट सिटीज़, ठीक है, किसमें? सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ टू फाइंड अप्रोप्रिएट, ठीक है, टू फाइंड अप्रोप्रिएट इनोवेटिव एंड एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस, इनोवेटिव एंड एविडेंस, ठीक है, एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए इंस्पायर चेंज बाय शोइंग व्हाट कैन बी डन एंड हाउ, इंस्पायर चेंज बाय शोइंग, ठीक है, व्हाट कैन बी डन एंड हाउ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का, इसमें और कुछ है नहीं, बस जो था इसमें GNAFCC के बारे में देख लिया, और कोझिकोडे को इसको ऑनर्ड किया गया विथ अ मेंबरशिप इन दी WHO GNAFCC, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपना क्या है? तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट ग्रिड 2025। तो ये न्यूज़ में क्यों था? ग्रिड 2025 वॉज रिलीज बाय द इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर IDMC, ठीक। अब ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है क्या? ठीक है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में देख लेते हैं। इसको ID बोला जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स्ड मूवमेंट बोला जाता है ऑफ पीपल्स विद इन देयर कंट्री वाइल इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, ठीक है। आज इसको पहले ऐसे लिखिए, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट refers to the forced movement, refers to the forced movement of people, forced movement of people within their country, within their country while internally displaced, while internally displaced, internally displaced, clear people। एक मिनट रुक जाइए, ये हटाइए। इंटरनल पहले तो आप ये देखने तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, पूरा एक साथ बता देंगे। तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो गया जो फोर्स्ड मूवमेंट ऑफ पीपल होता है विद इन देयर कंट्रीज, और जो IDP हो गया इंटरनल डिस्प्लेसमेंट पीपल, ठीक है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, IDP, ये कौन होते हैं? तो वो पीपल, ठीक है, जिनको फोर्स किया जाता है अपने घर से भाग के दूसरे जगह जाने के लिए ड्यू टू कन्फ्लिक्ट, वायलेंस और डिजास्टर विदाउट क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है। तो IDP आर पीपल्स, ठीक है, आर internally displaced peoples, ठीक है, are peoples, ठीक है, are peoples forced to flee their homes due to conflict, violence, या conflict, violence और disasters
विदाउट क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स, विदाउट क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। क्लियर। अच्छा, अब ये जो हम लोग का जो रिपोर्ट आया ना, इसमें क्या क्या की फाइंडिंग्स है या हाइलाइट्स देख लेते हैं। हाइलाइट्स ऑफ रिपोर्ट, हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, क्या हाइलाइट्स है इसका? तो सबसे पहला ना, इंडिया का जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के कारण 1700 का है, और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बाय डिजास्टर्स 5.4 मिलियंस का है। क्लियर। तो ऐसे लिखिए, इंडिया का इंटरनल डिस्प्लेसमेंट खाली लिखना है, ठीक है। आईडी बाई कन्फ्लिक्ट, बाई कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, ठीक है, एंड वायलेंस कितना है? 1700। क्लियर। और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बाय डिजास्टर, आईडी बाय डिजास्टर कितना है अपना? आईडी बाय डिजास्टर तो कितना था? 5.4 मिलियंस का। क्लियर। और आईडीपीज है ना, एट द एंड ऑफ 2024 हम लोग का टोटल अगर आईडीपी बोला जाए, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, तो इसमें हम लोग का 2024 में एट द एंड ऑफ 2024 कितना था हम लोग का? तो टोटल 83.4 मिलियन था। क्लियर। जिसमें हम लोग का 73.5 मिलियंस था ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, और हम लोग का 9.8 मिलियन था ड्यू टू डिजास्टर्स। ठीक है, इसमें आप लोग ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि 73.5 मिलियन है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, एंड वायलेंस, एंड 9.8 मिलियन था हम लोग का ड्यू टू डिजास्टर, क्लियर। अच्छा, और इसमें ना टोटल बोला जाता है जो 25% ऑफ ऑल द डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट जो ग्लोबली हुआ है ना, वो सिर्फ हम लोग का यूएस में ही रिपोर्टेड हुआ है। ठीक है, तो सबसे 25% ऑफ द टोटल डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट हम लोग का यूएस में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल जो भी रिपोर्ट था ना, उसका हम लोग यहाँ पे सब कंप्लीट कर लिए हैं। ये हम लोग का लास्ट न्यूज़ था, और इसमें आई गेस आपको कोई ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको, और बेल आइकन प्रेस कर दिया जिससे आपका अपकमिंग कोई भी नोटिफिकेशन हो वीडियोस को लेके आपको तुरंत मिल जाए। क्लियर। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।